प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान जीके के 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, कमेंट करें। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या जयपुर में? चलिए फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में। ठीक है ना, राजस्थान संगीत संस्थान की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। आपका बिल्कुल जिन्होंने डी लगाया उनका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथियों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए चलना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो बताइए, केला देवी मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर में, टोंक में, कोटा में या करौली में? चलिए फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे। केला देवी मंदिर बिल्कुल आपका डी करौली में। करौली में काली सील नदी के किनारे केला देवी माता का मंदिर है। यहाँ पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें तो ये जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में है। ठीक है ना। अब कौन से जयपुर में कौन सा दुर्ग है जिसके उत्तर पश्चिम में है? तो जयपुर में आमेर दुर्ग है। इस आमेर दुर्ग के ये उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और रानी जी की बावड़ी भी है। इसका निर्माण, रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी नाथावती ने। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस से कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 7 अगस्त को या 8 अगस्त को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व आदिवासी दिवस की यहाँ पर बात की जा रही है तो ये कब मनाया जाता है? ये हर वर्ष 9 अगस्त को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासी दिवस मनाया जाता है। जिन्होंने ए लगाए हैं उनका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार ये कटकी एक परिधान होता है, ठीक है ना, जिस प्रकार पोमचा होता है वो पीला होता है, तो एक कटकी भी एक परिधान है। ये कौन पहनती है? विवाहिता महिला, अविवाहित महिला, विधवा महिला या इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट से कमेंट करो। बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी नामक जो परिधान है वो कौन पहनता है? ध्यान रख लेना, अविवाहित महिला। जो अविवाहित महिला होती है वो कटकी नामक परिधान पहनती है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लांबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था, तो आपको कमेंट करना है और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेनी है, तो अभी से इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर देना है। इससे क्या होगा, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो साथी लाइक करके सब्सक्राइबर करके कमेंट करेगा कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, क्या करेगा कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, उसको मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा उसी कमेंट पर, जिसके अंदर राजस्थान जीके के 10,000 क्वेश्चन है, जो आपके राजस्थान जीके के परीक्षा में 99% क्वेश्चन मिलेंगे। वो 10 वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो उस पीडीएफ को अगर निःशुल्क लेना चाहते हैं तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर करके कमेंट करना। 5 मिनट में आपको वह लिंक, वो पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। चलो क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। भील जनजाति की स्त्री द्वारा जो लांबा घाघरा पहना जाता है उसको बोला जाता है कछाबू। ये काले और लाल रंग का होता है। ठीक है ना, इसका बी राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो ग्रासिया जनजाति हैं, इसमें जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? पटेल, मुखी, कोतवाल या फिर लदवी। ग्रासिया जनजाति, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो, क्या कहा जाएगा? ग्रासिया जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है। ये आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और भील जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है ना उसको गमेती बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस दुर्ग में जयबान तोप स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जयबान तोप कौन से दुर्ग में स्थित हैं? रणथंभौर में, जयगढ़ में, नाहरगढ़ में या शेरगढ़ में? चलिए कमेंट होना चाहिए यहाँ पर सभी का कमेंट होना चाहिए। जयबान तोप कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है साहब, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप स्थित है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले की क्लास में भी पूछा गया था और अभी हाल ही में जो जेल प्रहरी एग्जाम्स हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा भी गया था और आने वाले आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है? करणी माता के मंदिर को, बेणेश्वर मंदिर को, केला देवी मंदिर को या जीण माता मंदिर को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, चूहों का मंदिर किसे कहा जाएगा? जो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में, इसे क्या कहा जाता है? चूहों का मंदिर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी दादी सती माता का मंदिर की बात करें तो ये झुंझुनू जिले में। कहाँ पर है? ध्यान रख लेना, ये झुंझुनू, इसका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत में बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में बाजरा उत्पादन की सूची में देखा जाए तो भारत में राजस्थान है ना जो पहले स्थान पर आता है बाजरा उत्पादन में। पूरे देश में सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन राजस्थान करता है। तो भारत में बाजरा उत्पन्न राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? जो कुंभलगढ़ की दीवार है उसकी लंबाई की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बिल्कुल बिल्कुल उसका राइट आंसर हो जाएगा, कितनी हो जाएगी? बिल्कुल 36 किलोमीटर, ठीक है ना, इसका आपका सी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ऊंचा किला, बिल्कुल नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती हो ऐसा किला कौन सा है? कुंभलगढ़ कि हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ या जूनागढ़? चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डी राइट होगा साहब। कुंभलगढ़ का जो किला है ये सबसे ऊंचा किला है। इसमें कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संकट काल में मेवाड़ का कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था? वो कुंभलगढ़ रहा था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? वालर, राय, मांदल या भवाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, पुरिया को मुख्य पात्र नृत्य का माना जाए और राय नृत्य हो जाएगा आपका। बिल्कुल इसमें बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुगारी किला कहाँ पर है? बांसी दुगारी, ये बूंदी जिले में स्थित है, ठीक है ना। ये किले की चित्रशाला है वो किससे संबंधित है? अलवर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से या मेवाड़ शैली से? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुगारी बांसी का जो किला है ये बूंदी जिले में स्थित है। तो कौन सी शैली से संबंधित हो जाएगा? बूंदी शैली से। इनका बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम, बनी ठनी जो चित्रकला है उसके चित्रकार का नाम कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? निहाल चंद। बिल्कुल आपका 20 में राइट होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो लगातार ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो जल्दी से कमेंट करते चलो। वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? भील, रेबारी, ग्रासिया या सहरिया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, वालर नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? बिल्कुल बहुत शानदार जवाब आ रहा है साहब, रेबारी। बिल्कुल नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रासिया आपका राइट होगा।
वालर नृत्य ग्रास्य जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? 13 ताली जो नृत्य हैं वो किस लोक देवता को समर्पित हैं? जम्बो जी को, गोगा जी को, तेजा जी को या रामदेव जी को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 13 ताली नृत्य किससे संबंधित हैं? बिल्कुल डी, लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। रामदेव जी के बप्पू द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। और बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? टोंक में है। बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना टोंक में है। और बीड़ी बनाने में कौन सा पेड़ काम में लिया जाता है? नीम, तेंदू, बांस या कस? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, जो तेंदू वृक्ष है ये बीड़ी बनाने में काम लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जालीबाब बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालीबाब की बावड़ी और मामा देव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, जालीबाब बावड़ी और मामा देव कुंड कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा महल की पहली मंजिल का नाम? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम सुपर फास्ट क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हवा महल की जो पहली मंजिल है उसका नाम क्या था? प्रकाश मंदिर, रतन मंदिर, प्रताप मंदिर या हवा मंदिर? क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हवा महल की पहली मंजिल का नाम आपसे पूछा जा रहा है, प्रताप मंदिर। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेनाइट सिटी किस शहर को कहा जाता है? जैसलमेर को, जयपुर को, जालोर को या जोधपुर को? अपने राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाएगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है जालोर को। किसको कहा जाता है? जालोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बाड़मेर में स्थित है। पंचभद्रा जो खारे पानी की झील है ना, ये कौन से जिले में है? ये बाड़मेर में, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए, इसका आंसर तो आपको कमेंट करना है। पांचना बांध राजस्थान में है तो कहाँ पर है? धौलपुर में, करौली में, भरतपुर में, अलवर में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, पांचना बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल बिल्कुल करौली, बिल्कुल आपका बी राइट होगा, करौली में पांचना बांध स्थित है, ठीक है ना। चलो चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ताम्रयुगीन स्थल जाडोल राजस्थान में कहाँ पर है? जालोर, नागौर, चित्तौड़ या उदयपुर? बताइए कमेंट करो। ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइबर कर देना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। और प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी जरूर देखना, ठीक है ना। और फटाफट से कमेंट कर देना जो पीडीएफ लेना चाहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी अभ्यारण्य ये राजस्थान के कौन से जिले में हो जाएगा? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल आज साथियों सवाई माधोपुर में केला देवी अभ्यारण्य स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। देखते हैं पूरी क्लास में कितने विद्यार्थी जो इस आंसर को, इस क्वेश्चन को सही कर देते हैं। पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए, ऑप्शन तो आपके सामने है, आपको ओनली कमेंट करना है। पटुओं की हवेली कहाँ पर है? कोटा में, जैसलमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, परीक्षा में आएगा, 99% गारंटी है। पटुओं की हवेली जैसलमेर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पटुओं की हवेली, नतमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, ये तीनों हवेलियां जैसलमेर में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर का प्राचीन नाम? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। क्या था? जांगल प्रदेश, ए इसका राइट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष हैं, लोक संगीत का एक प्रकार है, रूपक का एक प्रकार है, स्त्री खेल का एक प्रकार है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी किसे कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार, नववधु। साथियों जब विवाह होता है तो नववधु के साथ स्त्री, एक छोटी लड़की जाती है, उसको बोला जाता है
ओलंदी, ठीक है ना। नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष को ओलंदी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सदाबहार वन ये पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी माउंट आबू, शुष्क स्थान है ना, ठंडा स्थान है, माउंट आबू में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों की छतरी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर देना, ऐसे क्वेश्चनों में तो आप कमेंट करो। 84 खंभों की छतरी तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? दीपदान परंपरा का शहर है किस पवित्र शहर से है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर से, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। दीपदान परंपरा का शहर किस शहर से हो जाएगा? पुष्कर शहर इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य सचिव होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसकी जो नियुक्ति करता है वो मुख्यमंत्री स्वयं करता है, ठीक है ना। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? कौन से राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी राजस्थान में? राणा कुंभा, राणा मानसिंह, महाराणा प्रताप या राजा भोज? बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजा मानसिंह ने 56 भोग की परंपरा राजस्थान में शुरू की थी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 द्वारों का किला किसे कहा जाएगा? रणथंभौर को, कुंभलगढ़ को, चूरू को या जैसलमेर को? चलिए बताइए, राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जो कुंभलगढ़ का किला है ना, इसको 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है। आपका इनमें बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश की बात करें, जो विजय स्तंभ है ना, विजय स्तंभ, इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? लोक देवता गोगा जी का, रामदेव जी का, ये मेले मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद के महीने में बढ़ते हैं, यानी कि भादवे का जो महीना होता है उसमें लोक देवता गोगा जी का मेला आयोजित होता है। लोक देवता रामदेव जी का भी भाद्रपद में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल महलों की नगरी मेड़ता नागौर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं, डीग भरतपुर, सरिस्का अलवर, गणेश्वर सीकर। चलिए बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर आपका बिल्कुल बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसरदा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका काम अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, और इसरदा जो सिंचाई परियोजना ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसरदा डैम है, इसरदा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में, बिल्कुल बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? रीट में पूछा गया था, किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर की गई है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर? चलिए फटाफट से कमेंट कर देना। तो बिल्कुल साथियों इसका जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था, बीएसटीसी में पूछा गया था, और आगामी एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रख लेना। राजस्थान के कौन से जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? धौलपुर में, डूंगरपुर में, सिरोही में या चित्तौड़गढ़ में? कांच उद्योग मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर में स्थित है, ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चले, राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आएंगे। राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, कोलायत, सांबर, नक्की या पुष्कर। चलो फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करते चलो। सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील की बात करें तो बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जो पुष्कर झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन से जिले में आती है? अजमेर में। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उसकी जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता, आहार सभ्यता, सरस्वती सभ्यता या फिर अन्य। चलिए कमेंट करना, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी क्या कहलाएगी? ज्ञानेश्वर सभ्यता, ठीक है ना। जो ज्ञानेश्वर सभ्यता है ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का विंडसर महल कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का विंडसर महल, राजमहल उदयपुर, पुष्कर अजमेर, पोखरण जैसलमेर या आमेर जयपुर। चलिए बताइए, राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले क्लास में बताया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट हो जाएगा राजमहल जो उदयपुर में ना। किसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो राजमहल उदयपुर में है इसको राजस्थान का विंडसर महल भी कहा जाता है, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए तो ध्यान रख लेना, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी जेल पढ़ने का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको क्या करना है? क्लास को लाइक करना है। फटाफट से सभी विद्यार्थी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो। लाइक करके सब्सक्राइबर करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी और आपकी तैयारी मजबूत होगी। और सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी पूछा गया था, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? सिरोही, भरतपुर, नागौर या अजमेर। चलिए बताइए, कौन से जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर राइट होगा आपका। बिल्कुल डी वाले सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जिन्होंने डी लगाया उनका राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? भूला बिसरा नायक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन, राजा भोज, महाराणा प्रताप या बप्पा रावल। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। भूला बिसरा नायक कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राव चंद्रसेन को, ठीक है ना। राव चंद्रसेन को राजस्थान का भूला बिसरा नायक राजा कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हीरालाल, सॉरी, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम, अशोक गहलोत या मोहनलाल सुखाड़िया। यानी कि पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री जो चुनाव से जीता था कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा टीकाराम पालीवाल, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, प्रश्न आ सकता है। वर्तमान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और राजस्थान की जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री था वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों टीकाराम पालीवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल किस जिले में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा जंगल की बात करें तो राजस्थान के कौन से जिले में है? बिल्कुल उदयपुर में, जो जिलों की नगरी भी कहलाती है, सबसे ज्यादा जंगल क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे ज्यादा बंजर भूमि आपसे पूछी जाए तो जैसलमेर में, और जंगल की बात करें तो उदयपुर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है? जुलाई अगस्त में, अगस्त सितंबर में, नवंबर दिसंबर में या मार्च अप्रैल में? चलिए कमेंट करके बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अधिक वर्षा राजस्थान में कब होती है? बिल्कुल राइट हो जाएगा आप सभी का, ध्यान रख लेना ए ऑप्शन, यानी कि जुलाई और अगस्त के महीने में राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपनी राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस जिले में बांगड़ मेला लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में बांगड़ मेला लगता है? अजमेर में, डूंगरपुर में, जयपुर में या नागौर में?
पहले भी आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में। राजस्थान का जो अपना पशु परिचर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि बागड़ मेला कहाँ पर लगता है। बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, डूंगरपुर में आयोजित होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है। साथियों हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आपका जीके का वेटेज बढ़ा दिया गया है, जीके के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जीके पे विशेष ध्यान देना, यही आपका सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है ना। तो राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहते हैं। जयपुर, कोटा, जोधपुर या अलवर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैभव का द्वीप अपने राजस्थान में किसे कहा जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है साहब, जयपुर को कहा जाएगा, जयपुर को वैभव का द्वीप कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य की पिंक सिटी किसे कहा जाता है। तो पिंक सिटी भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर को गुलाबी नगरी पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम क्या था। अपने राजस्थान राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट हो जाएगा, रघुनाथ सिंह, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, जो रघुनाथ सिंह थे वो राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम क्या है। जरगा, माउंट एवरेस्ट, शेर या गुरु शिखर। चलिए बताइए, सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। इसको संतों का शिखर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको संतों का शिखर भी कहा जाता है। ये सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, इसका आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे ऊंचे पर्वत गुरु शिखर की लंबाई। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात तो कन्फर्म है कि सबसे ऊंचा अगर पर्वत है तो गुरु शिखर है, उसको संतों का शिखर भी कहा जाता है। लेकिन लंबाई कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो लंबाई है 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। साथियों अपने राजस्थान में राजस्थान दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है। 25 मार्च को, 24 मार्च को, 14 अप्रैल को या 30 मार्च को। चलिए बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, हम राजस्थान के निवासी हैं, सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट करो फटाफट से, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल राइट हो जाएगा, 30 मार्च को। हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। मंकी वैली के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। गलताजी जयपुर, नैनवा बूंदी, रणथंभौर सवाई माधोपुर या पुष्कर अजमेर। चलो फटाफट से कमेंट करो, मंकी वैली, मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है, प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। गलताजी जो जयपुर में ना, वो मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक, घूमर, कालबेलिया, चरी। कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कथक नृत्य आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, कथक नृत्य, ठीक है ना, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा उत्पादक राजस्थान में कौन से स्थान पर आता है, तो राजस्थान 4थे स्थान पर आता है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, डी आपका राइट होगा। पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान 4थे स्थान पर आता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस जिले को झीलों की नगरी के रूप से जाना जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो, उदयपुर को, जयपुर को, कोटा को, नागौर को। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करते चलिए, किस जिले को झीलों की नगरी कहा जाएगा। झीलों की नगरी उदयपुर, बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, बिल्कुल राइट आंसर दिया है, उदयपुर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। साथियों जो बाजूबंद नामक आभूषण होता है वो कहाँ पर पहना जाता है, चलिए बताना। प्यारे विद्यार्थियों में ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सीधा प्रहार करेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो स्त्रियों द्वारा बाजूबंद जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, कमर में, गर्दन में, पैर में, हाथ में। चलिए बताइए कहाँ पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाजूबंद आभूषण। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हाथ में पहना जाता है।
कहाँ का आभूषण है? हाथ का आभूषण है। इसका बिल्कुल डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंसाली की हवेली कहाँ पर स्थित है? किसकी हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पंसाली की हवेली कहाँ पर है? श्री माधोपुर में, टोंक में, ढूंढलोद में या चिड़ावा में? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, जो पंसाली की हवेली है ये श्री माधोपुर जिले में श्री माधोपुर में स्थित है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो पंसाली की हवेली है वो श्री माधोपुर, जो कौन से जिले में आता है? जो सीकर जिले में आती है, ठीक है ना। श्री माधोपुर है ये सीकर में आता है, तो वहां पर पंसाली की हवेली स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन करता है तो बीकानेर करता है, ठीक है ना। कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है? बीकानेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर का करनी भील किस वाद्य यंत्र का प्रमुख कलाकार था? जो करना भील था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो किसका प्रसिद्ध कलाकार था? नड का, ठीक है ना। आपका इसका ए राइट होगा, वो नड का जो प्रसिद्ध वादक था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए, तो ऐसे क्वेश्चनों का आपका कमेंट करना चाहिए। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जैसलमेर में, कोटा में, जोधपुर में या जालोर में? तो पहले विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राव मालदेव की छतरी की बात करें तो राव मालदेव की छतरी है जोधपुर में। कहां पर है? बिल्कुल आपका जोधपुर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बम नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर का, ठीक है ना। राजस्थान में बम नृत्य की बात करें तो कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? अलवर भरतपुर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या था? साथियों आपसे पूछा जा रहा है लोक देवता रामदेव जी की माता पिता का नाम। बोजा और सेव गुजर, मेणादेव और अजमल जी, दांदल और राजकौरी या गारजी और राजकौरी? तो सभी को पता होगा लोक देवता रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो रामदेवरा जैसलमेर में है। इनकी माता का नाम मेणादेव और पिता का नाम अजमल जी था, यानी कि आपका सभी का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आर्थिक राजधानी है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान की आर्थिक राजधानी, शिक्षा की नगरी, वर्तमान का नालंदा, वो किसे कहा जाता है? कोटा को, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, राजस्थान की आर्थिक नगरी क्या है? कोटा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राय का बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय का बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में या जोधपुर में? तो राय का बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको नोटिस करना। स्टार वाले क्वेश्चन है, राय का बाग पैलेस है ये जोधपुर में है, ध्यान रख लेना, आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा। राय का बाग पैलेस जोधपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर है पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी? चित्तौड़गढ़ किले में, कुंभलगढ़ किले में, मेहरानगढ़ किले में या गोगुंदा किले में? फटाफट जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ किला, बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, बहुत शानदार आंसर है। कुंभलगढ़ किले में पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत तड़ा कहां पर अवस्थित है? जसवंत तड़ा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर, कोटा, जोधपुर, नागौर? जसवंत तड़ा जोधपुर में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, जसवंत तड़ा जोधपुर में, यानी कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो जसवंत तड़ा है ये जोधपुर में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने महाराणा प्रताप का जो सौतेला भाई था उसका नाम था क्या था? जगमाल सिंह। क्या नाम था? जगमाल सिंह थी। इसको अकबर ने जहाजपुर की जो जागीर थी वो प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में भी जाना जाता है? बहुत शानदार। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है,
हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आप भी देख रहे हैं। सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण है। जो साथी सिलेक्शन लेना चाहता है, आप सभी के लिए सूचना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करना कि सर सिलेक्शन चाहिए, सर मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। जो साथी ये कमेंट करेगा उसी कमेंट पे मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसमें 10,000 क्वेश्चन है, पीडीएफ है, उसको आपको पूरी देखना है और उसके बाद में एग्जाम्स के अंदर जाना है, ठीक है ना। तो जो भी लिंक लेना चाहता है, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल निःशुल्क आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके अंदर राजस्थान के 15 वर्षों से पूछे गए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ग्रेनाइट सिटी कहा जाएगा अपनी जालोर को, बिल्कुल ठीक है ना, इसका आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो पंचभद्रा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में खारे पानी की झील है और ये बाड़मेर जिले में अवस्थित है, ठीक है ना। इसका आप सभी का बी राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? चूड़ियां, मांग टीका, हार या बाजूबंद? चलो फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, महिलाओं द्वारा सभी पहने जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक की बात की जा रही है यहाँ पर। तो सर्वाधिक मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूड़ियां पहनी जाती है, ठीक है ना, ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा किला है जिसको विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? चित्तौड़गढ़ किले को, जैसलमेर किले को, कुंभलगढ़ किले को या सभी को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, अपने राजस्थान में विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है तो चित्तौड़गढ़ किले को भी है, जैसलमेर किले को भी है, कुंभलगढ़ किले को भी है, यानी कि आप सभी का इसमें क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, विश्व धरोहर दर्जा प्राप्त है चित्तौड़, जैसलमेर, कुंभलगढ़ को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान में पित्तल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पित्तल पर मीनाकारी कहां पर की जाती है? तो पित्तल पर मीनाकारी की जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर और अलवर और पाली में। पित्तल पर मीनाकारी तो ये अलवर और पाली में की जाती है, आपका इसमें बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नौलखा बावड़ी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार जो क्वेश्चन है, मैंने आपको आंसर बता दिया। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है, ये रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी, रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दनोप माता का मंदिर, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो, अजमेर में है, भीलवाड़ा में है, जोधपुर में या बीकानेर में? दनोप माता का मंदिर कहां पर है राजस्थान में? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साहब, भीलवाड़ा के अंदर दनोप माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहाँ किया गया था? साथियों जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, इसने ऑपरेशन सरदवा का एक आयोजन किया था, वो कहां पर किया था? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में या जम्मू कश्मीर में? ये बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन किया था, वो राजस्थान में किया था। बिल्कुल आपका A1 करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने ए लगाया उनका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किसी जिले की प्रशासन निगरानी कौन करता है? मान लीजिए जिला है, इसका मुख्य, जिले का प्रशासन का मुख्य कौन हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार, जिला कलेक्टर या ग्राम पंचायत? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी जिले की प्रशासन की निगरानी करता है तो कौन करेगा? जिला कलेक्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहां पर होता है? चमड़ा उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, कागज उद्योग या? बिल्कुल, तो साथियों नमक का उत्पादन तो कहां पे भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? किसके द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नहरों द्वारा। और नहरों द्वारा सिंचाई होती है राजस्थान में, तो कौन से जिले में सर्वाधिक होती है? चूरू में, गंगानगर में, पाली में या उदयपुर में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में की जाती है? श्री गंगानगर में, ठीक है ना, श्री गंगानगर आपका राइट होगा, यहां पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि और दुर्ग नंगे हैं परंतु ये दुर्ग बख्तरबंद हैं?
चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग के बारे में कहा गया था कि सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग क्या हैं, बख्तर बंद हैं। तो ये कहा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, रणथंबोर दुर्ग के लिए। और किसके द्वारा कहा गया था, अबुल फजल के द्वारा, ठीक है ना, रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पेरू में धारण किया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेरू में धारण किया जाने वाला आभूषण कौन सा है, हमेल है, नेवरी है, तदसी है या नोगरी है। बिल्कुल फटाफट से कमेंट करो, कौन सा आभूषण पेरू में धारण किया जाता है। जो नेवरी नामक जो आभूषण है, नेवरी नामक जो आभूषण है ये पेरू में धारण किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेगिस्तान का जलमहल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने पहले क्लास में बताया था कि रेगिस्तान का जलमहल कहा जाएगा जो बटाड़ू का कुआं है बाड़मेर में, ठीक है ना, बटाड़ू का कुआं कहां पर है, बाड़मेर में है, उसको रेगिस्तान का जलमहल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करना है। चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है, केसरी सिंह की, विजय सिंह की, गोपाल सिंह की या अर्जुनलाल सेठी की। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना होगी, जल्दी से कमेंट करना। केसरी सिंह बारट, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा ए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका करेक्ट होगा, चेतावनीरा चुंगटिया केसरी सिंह बारट की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। इसमें आप सभी का सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। कई बार मैंने आपको क्लास में बताया भी है कि अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं, उसे पाती मांगना कहते हैं। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सी जनजाति है जो अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं और उसे पाती मांगना कहते हैं, कंजर, डामोर, मीणा या सांसी। चलिए कमेंट करना फटाफट से, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सी जनजाति जो अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं। बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, कंजर जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध जसवंत तड़ा ये कहां पर है, ये जोधपुर में है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दुल्ले शाह की मजार कहां पर स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों आज हम चतुर्थ श्रेणी परीक्षा पर सीधा प्रहार कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। अन्य क्लासेस देखने के लिए आप मॉडल पेपर अन्य भी हमारे चैनल पे पढ़िए, उनको भी देखो, प्ले लिस्ट बजाकर अन्य क्लासेस पढ़िए, उनको भी देखना है, ठीक है ना। दुल्ले शाह की मजार कहाँ पर है, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट से कमेंट करो, मेड़ता में। कहाँ पर हो जाएगी दुल्ले शाह की मजार, जल्दी से कमेंट करो, कहाँ पर है, बिल्कुल गलत है, केरला पाली में, केरला गांव जो पाली के अंदर है वहां पर दुल्ले शाह की मजार स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है। थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थड़ी वाले बाबा के नाम से सूफी संत है चलपीर शाह बाबा। कौन हो जाएंगे, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट करते हो, मैंने क्वेश्चन को 5 बार बता दिया, आप क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, समझो। थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत है शेख फरीद, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, शेख फरीद आपका राइट होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, थड़ी वाले बाबा शेख फरीद है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी। देखो बताइए कौन सा लोक देवता जो अंग्रेजों की छावनी में लूटपाट कर दी थी। वो लोक देवता था डूंग जी और जवार जी। ये ऐसे लोक देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धनवान लोगों को लूटते थे, अमीर एवं धनवान लोगों को लूटते थे, अरे गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे। तो वो कौन थे, डूंग जी और जवार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है। कौन से लोक देवता की जो समाधि स्थल है उसकी बनावट मकबरे नुमा है, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या मेहा जी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, कौन सा लोक देवता है जिसकी समाधि स्थल की बनावट समाधि स्थल जैसी है। किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट है मकबरे नुमा है, कौन सा लोक देवता हो जाएगा भाई साहब, फटाफट से कमेंट करो। बिल्कुल लोक देवता गोगा जी, इनका जो समाधि स्थल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मकबरे नुमा है, और इसका जो लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो मुख्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था। किसने किया था मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भैरव नामक का अत्याचारी था उसका वध किस लोक देवता ने किया था, लोक देवता रामदेव जी ने।
लोक देवता रामदेव जी ने भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंबू का नगर किसे कहा जाता है? खंबू का नगर, चलो फटाफट से कमेंट करो। खंबू का नगर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर पाली को। रणकपुर में जो जैन मंदिर है उसको खंबू का मंदिर भी कहा जाता है, तो खंबू का नगर भी रणकपुर पाली को कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, इससे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। लगातार क्लासेस देखने के लिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो साथी निःशुल्क 10,000 क्वेश्चन की PDF लेना चाहता है वो कमेंट करे कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, उसी को निःशुल्क आपको वह PDF मिलेगी।